अभी जुड़े हैं क्या? दोबारा से चलिए, अब आ रहे हैं। अब पॉइंट्स पे मुझे लगता है मैसेज भी आने प्रारंभ हो जाएंगे। कुंवर सिंह जी, अखिलेश जी, हिमांशु जोशी जी नमस्ते, ऋषि प्रसाद सती जी को मेरा प्रणाम। अब ये क्योंकि मैं भी आज पहली बार कर रहा हूँ तो स्वाभाविक रूप से हर चीज़ को सीखने में थोड़ा समय लगता है। वैसे तो फेसबुक और बाकी सबसे जुड़े हुए हैं, लेकिन लाइव में पहली बार आ रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं पूरे क्षेत्र के अपने सभी नागरिकों का आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। कोरोना के समय में जैसे मैंने पहले में बताया कि ना तो हम क्षेत्र भ्रमण कर सकते हैं, ना राजनीतिक सभाएं कर सकते हैं। अधिकारियों को संबंधित निर्देश के लिए केवल बैठकें कर सकते हैं। और मेरे द्वारा प्रयास भी हुआ कि सभी अपने विकास खंडों में अधिकारियों से बातचीत कर सकूं। इस कोरोना के लिए जो संभव था वो करने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया। शुरुआती दिनों में क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी थी, तो मैंने स्वयं से विचार किया कि और सरकार की तरफ से निर्देशित था कि हमने अपनी विधायक से 15 लाख रुपया शुरू में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए। उसके साथ साथ बाद में जब बाहर से हमारे बहुत सारे प्रवासी भाई लोग आने लगे तो मन में भाव आया कि ग्राम प्रधानों को भी कुछ सहयोग किया जाए, क्योंकि सैनिटाइजर करने के लिए स्वयं उनको भी धनराशि की आवश्यकता थी। वो पैसा मैंने बाद में प्रत्येक ग्राम सभा को 10,000 रुपये के हिसाब से लगभग 19,50,000 रुपये की धनराशि भी मेरे द्वारा स्वीकृत की गई। अब क्योंकि 30 तक अभी लॉकडाउन का चरण है, तो मन में आया कि भाई आखिर क्या वार्ता की जाए। अभी मोदी जी के जो दूसरा भाग 2 है उसकी सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, तो सब लोगों ने उसकी, हम सब हमारे वरिष्ठ नेताओं ने उस बात को नीचे तक पहुंचाने का काम किया। फरवरी में और मार्च के बीच में हमारा अभी चुनाव था, उसको भी लगभग 3 साल पूरे हुए थे। तो अपने कार्यों की उपलब्धियों को बताने का एक अवसर था, लेकिन कोरोना के कारण वो कार्यक्रम जिलों में नहीं हो पाए। तो मेरा विचार आया कि भाई मैं किस तरीके से हमारे द्वारा जनता हमसे अपेक्षा करती है कि आखिर क्षेत्रीय विधायक ने अपने 3 साल के कार्यकाल में क्या किया। तो मैं आज से प्रयास कर रहा हूँ, एक एक विभाग के बारे में चर्चा करूँगा। मैं ये भी नहीं कहता कि पूर्ववर्ती सरकारों में कुछ नहीं हुआ, पूर्ववर्ती विधायकों ने कुछ नहीं किया। ये प्रकार के आरोप लगाना राजनीतिक विषय हो सकते हैं केवल, लेकिन किसी व्यक्ति की क्षमता के अनुसार जो वो कर सकता है उसने करने का प्रयास किया होगा। वैसे तो मैं 2002 में पहली बार जनपद चमोली की, उस समय नंदप्रयाग विधानसभा थी, उसका मैंने प्रतिनिधित्व किया था। 2007 तक मैं विधायक रहा। मेरे पास जोशीमठ दसोली का क्षेत्र नहीं था, घाट ब्लॉक था, पोखरी ब्लॉक था, और वहाँ की जनता का अपार स्नेह मिला। मेरे द्वारा जो भी कार्य किए गए उसकी मैं आज चर्चा नहीं करूँगा, अगले अवसर कभी आएगा तो मैं चर्चा करूँगा, क्योंकि ये पिछले कार्य की गतिविधियों का विषय है। वैसे मेरा अपना मन ये रहता है और मैं ये मानता हूँ कि विकास बिना सड़क के पहुँच नहीं सकता है। जैसे मनुष्य के शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी के बिना व्यक्ति चल नहीं सकता है, कोई काम कर नहीं सकता है, उसी प्रकार विकास बिना सड़क के आ नहीं सकता है। और चाहे मैं पहले विधायक रहा हूँ, चाहे आज मैं दोबारा 10 वर्षों के बाद जनता ने मुझे निर्वाचित किया, तो मैं अपना सबसे पहला काम जो मानता हूँ हम दूर दराज के क्षेत्रों को सड़क से जोड़ना। वैसे तो हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं, आज अटल जी नहीं हैं, लेकिन अटल जी ने देवभूमि के लिए, इस राज्य के लिए सबसे बड़ा वरदान जो दिया है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का दिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क लगभग 2000 से प्रारंभ हो गई थी। 2002 में और 2007 के बीच में हमने अनेकों सड़कें मेरे द्वारा प्रस्तावित हुई थी, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि इसके कारण मेरे दूर दराज के क्षेत्र सड़कों से जुड़े। तो मैं आज केवल सड़कों पर चर्चा करूँगा। मेरे द्वारा कितनी सड़कों के संदर्भ में काम हुए, उनकी आज की प्रगति रिपोर्ट क्या है, उस पर चर्चा करूँगा। और बहुत से मित्रों के
अब मेरे पास अब सीधा मैसेज आ रहे हैं, और ये ठीक है कि आज कुछ संभव होगा, कुछ प्रश्नों का उत्तर देना दूंगा, लेकिन इतना विश्वास करिए कि जिसके भी मुझे मैसेज आते हैं मैं उसमें अपना उत्तर जरूर देता हूँ। और मेरा ये मन करता है कि मेरा जो विरोधी पक्ष होता है, लोकतंत्र में विरोध को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन लोग विरोधी व्यक्ति भी अगर किसी विषय को रखते हैं तो वो अपेक्षा करता है अपने जनप्रतिनिधि से उस विषय का समाधान उनके द्वारा किया जाए। बहुत से मित्र हैं जो मुझसे कई बार अनेकों प्रश्न करते हैं, मेरा प्रयास रहता है मैं उनको उन प्रश्नों को उत्तर दे सकूं, लेकिन फिर भी बहुत से विषय ऐसे होते होंगे मैं उत्तर नहीं दे पाता हूँगा। तो आज के परिप्रेक्ष्य में मेरा इतनी कोशिश जरूर करूँगा कि अधिक से अधिक जो आज मेरी सीधी लाइफ से जुड़े हैं उनके मैं प्रश्नों को उत्तर दे सकूँ। अब मैं थोड़ा सा एक बार तो मुझे लगता है कि मैं ब्लॉक वाइज चर्चा करूँगा, कुछ लिखित पक्ष है और मैं उसको आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। अगर मैं केवल पोखरी विकासखंड की बात करूँ तो मैं एक एक सड़क के बारे में चर्चा करता हूँ जो मैंने अपने कार्यकाल में इन 3 वर्षों में स्वीकृत कराए, उनकी जो प्रगति रिपोर्ट उसका क्या रखूँगा। कनक चौरी से पोखटा मोटर मार्ग था। मुझे खुशी है बताते हुए कि जब मैं 2002-07 के बीच में रहा तो उस समय पोखरी विकासखंड में सबसे बड़ी जो रोड स्वीकृत हुई थी वो ये थी ऊडा मांडा से लेकर और अपना रोहता गांव तक के लिए। रोहता गांव की आबादी ज़्यादा थी और निश्चित रूप से अपेक्षा थी कि भाई रोहता गांव के को माध्यम बनाते हुए मैं ऊडा मांडा से सारे सड़कों को जोड़ सकूं। उस समय जिला पंचायत से प्रस्ताव आया था कि भाई मोहन खाल ताली कंसारी होकर रोहता जुड़ता है, उसमें लगभग 4-5 किलोमीटर बैठ रहा था, लेकिन 25 किलोमीटर हमने उस सड़क को लाए। थोड़ा उस समय दिक्कतें भी आई, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं उस सड़क को स्वीकृति दिलाने में सफल रहा और ऊडा मांडा से लेकर, लेकिन उसी दौरान मन में भाव भी था कि रोहता वालों को ऊडा मांडा आकर तो पोखरी पहुंचना और रुद्रप्रयाग जाना हो तो फिर और उल्टा आना। तो ये जब मैं भ्रमण करता था, पैदल जाता था, तो मैं लोगों से कहता भी था कि सड़क आपके लिए तो है लेकिन मैं अपने लिए भी चाहता हूँ, ये मेरा क्षेत्र है, मुझे उन क्षेत्रों तक जाना होता है। तो मैंने उस दौरान 2 और विषय को ठीक किया। एक तो कनक चौरी से मैंने रोहता के लिए मोटर मार्ग का उस समय किया, शुरुआती पक्ष किया, उसका शिलान्यास भी हुआ। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि 10 साल के बाद जो कनक चौरी पोखटा मोटर मार्ग था उसका मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के अंदर लाते हुए उसके डामरीकरण के लिए 1,72,39,000 रुपये की स्वीकृति दिलाई। उसमें काम चल रहा है, काफ़ी ट्रेंड में उसमें डामरीकरण भी हो गया है। दूसरी सड़क थी खन्ना पैणी से कुजासू मोटर मार्ग। अब ये सड़क शुरुआत में मुझे ध्यान है कि माननीय केदार सिंह फोने जी विधायक थे तो उसका उद्घाटन शिलान्यास हुआ था, लेकिन पोखरी जो कर्णप्रयाग मार्ग है उससे आगे सड़क गई नहीं थी। उसी दौरान हमने उस सड़क को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। वो सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के अंतर्गत अब मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल अब मैंने पोखरी बैंड से ही इसको पूरा प्रधानमंत्री सड़क में ले लिया है। जो लगभग 3-4 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी की थी उसको उसमें तब्दील कर दिया है। और अब उस एक तो खन्ना पैणी से लेके था तो उसको भी हमने कर दिया, और शुरू के जो 2-3 किलोमीटर का जो शेष भाग पीडब्ल्यूडी था उसको भी प्रधानमंत्री सड़क में दे दिया है। और इस सड़क का डामरीकरण का कार्य इस समय चल रहा है, काफ़ी जगह काफ़ी आगे तक डामरीकृत हो गया। मैं स्वयं गया था देखने, तो अच्छा ये सड़क की आज स्थिति हमको देखने को मिलेगी। एक थी सेमी पनई से उत्तरो मोटर मार्ग का डामरीकरण, अब इसका भी टेंडर हो गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसी महीने के अंत तक हम उसमें काम प्रारंभ कर देंगे। बहुत लंबी सड़क है, मतलब आपका सेमी बैंड से शुरू थी और सीधा उसने उत्तरों तक जाना है, लेकिन बीच में पीडब्ल्यूडी का भी पक्ष बनता है। लेकिन कोशिश पूर्वक मैं कह सकता हूँ इसके लिए हमने भी व्यवस्था बनाई है और ये 15.50 किलोमीटर की है। इसके लिए 9,12,000 रुपये स्वीकृत हुए। और जो मैंने खन्ना पैणी कुजासू मोटर मार्ग बताया था उसके लिए भी 6,52,00,000 और 89,000 रुपया, ये 11.50 किलोमीटर की सड़क थी, इनके लिए भी हमने व्यवस्था बना दी है। 84 से तोड़जी मोटर मार्ग मेरे कार्यकाल में मैंने उसका शिलान्यास किया। अब सड़क कटी है लेकिन उसमें कुछ गुणवत्ता की कमी है, उसकी मैंने जांच के लिए बोल दिया है, लेकिन मुझे बताते खुशी है इसके भी डामरीकरण के लिए हमने स्वीकृति दे दी है और इसके लिए हमने पैसा दिया 5,62,03,000 रुपया। ये सड़क भी हमारी अब जमीनी धरात पर डामरीकृत हो जाएगी, तो उसमें सुधारात्मक पक्ष जो रहेगा, पुराने ठेकेदार जिसने भी काम किया होगा उस पर भी जो पेनल्टी लगनी वो लगेंगी, लेकिन काम वहाँ अच्छा हो इसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं। इसके अलावा
पोखरी कांडे मोटर मार्ग के नवनिर्माण डामरीकरण। पोखरी से कांडे के मोटर मार्ग आप सब लोग जानते हैं, आज माननीय सांसद खनूरी वो अपने तीरथ जी आए थे, उसका उद्घाटन हुआ है। और देखिए उसका निर्माण का भी पैसा दे दिया और मैंने उसका डामरीकरण का भी पैसा दे दिया है। तो इसी में मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 15,68,56,000 रुपये सड़क के लिए अवमुक्त हो गया है, उसके टेंडर भी लग चुके हैं। अब मोहन खाल ताली कंसारी मोटर मार्ग, ये ठीक है कि इसकी स्वीकृति पहले आई थी, लेकिन दबाव बनाकर मेरे कार्यकाल में मैंने इसको कटवाया और मुझे कहते हुए खुशी है कि मैंने इसके डामरीकरण का भी शासनादेश करा दिया है। इसका डामरीकरण भी अभी उसके काम चल ही रहा है, डामरीकरण तो बहुत जल्दी सड़क हो जाएगी। इसके लिए भी 4,40,45,000 रुपये की ये स्वीकृति हुई है। कलसिल नैल नौली गुड़म, अब देखिए 10 किलोमीटर की सड़क है। मुझे ध्यान है जब मैं पहली बार विधायक बन के आया था तो माननीय सांसद खनूरी जी द्वारा हापला के अंदर उसका एक शिलान्यास का पत्थर लगा हुआ था। सड़क बहुत पास तक की गई थी और मुझे बताते हुए खुशी है जब मैं 2007 के बीच में विधायक बना तो हमने उस सड़क को काफ़ी आगे तक उस सड़क को पहुंचाया। और ये कहते हुए और प्रशंसा है कि आज उस सड़क का भी हमने टेंडर करा दिया है। मुश्किल से मुझे 10-12 दिन उसमें भी इसलिए लग रहे हैं कि थोड़ा पहले हमने उसकी जो फॉरेस्ट क्लीनिंग की बात की थी वो की थी हापला धोतीधार। अब धोतीधार जो क्षेत्र है वो कस्तूरी मृग प्लांट से जुड़ा हुआ है, तो फॉरेस्ट क्लीनिंग मिल नहीं रही थी। तो मुझे फॉरेस्ट संबंध में फॉरेस्ट की पत्रावली दोबारा बनानी पड़ी और दोबारा जब बनाने के बाद उसमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन बहुत जल्दी मैं विश्वास दिला रहा हूँ यहाँ की जनता को कि मैं बहुत जल्दी उस सड़क के शिलान्यास के लाऊंगा और उसका विधिवत कटिंग का काम हम लोग उसमें भी प्रारंभ करने वाले हैं। पैणी कुजासू मोटर मार्ग का डामरीकरण मैंने बता ही दिया है। पैणी कुजासू सड़क है उसका निश्चित रूप से उसमें भी हमने डामरीकरण की बात कर दी है। वो भी उसके लिए भी जो पैसा नैल नौली वाले के लिए आया है 9,36,42,000 रुपया और पैणी कुजासू के लिए आया है 20,01,71,000 नहीं 2,01,71,000 रुपया। ये केवल डामरीकरण की व्यवस्था है, इसको मैंने जानकारी दी है। अभी सिरगढ़ गांव हनोली से सिरगढ़ मोटर मार्ग का नवनिर्माण, अब ये ऊपर उसका एक डांडा गांव है ना, डांडा गैर बोलते हैं उसको, तो वहां तक के लिए वो सड़क कट गई है। और मैं बताते मुझे खुशी है कि मैंने इसके डामरीकरण का भी पैसा स्वीकृत करा दिया है। इसका नवीनीकरण दोनों था, तो हमने इसके लिए 5,26,81,000 रुपये की स्वीकृति काम चल रहा है। एक सड़क है ऊडा मांडा रोड। अब देखिए जिस 25 किलोमीटर सड़क की मैं बात कर रहा था, जब मैंने ऊडा मांडा से लेकर रोहता तक की सड़क दी तो मुझे बताते हुए खुशी है कि भगवान की ऐसी कृपा होती है कि उसके डामरीकरण के लिए मुझको ही आना पड़ा और आज वो सड़क डामरीकृत हो गई है। गुणवत्ता की बहुत सी बातें आई थी, उसको हमने बहुत ध्यान दिया और मुझे कहते हुए खुशी 25 किलोमीटर सड़क ये 9,37,94,000 रुपये हमने इसके डामरीकरण के लिए भी स्वीकृत किया और आज 10 साल के बाद वो सड़क हमारी विधिवत से डामरीकृत हो गई है। अब ये केवल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की योजना बता रहा हूँ। अब मैं आता हूँ आपके पास दसोली, अपना जो दूसरा विकास खंड है दसोली। तो मित्रों निजमुला गोणा पाणा ईरानी गांव सबसे दूर है और पाणा, तो मैं 2 बार गया हूँ, वहाँ मेला होता है, उस मेले में मेरा जाना हुआ। लेकिन मैंने इस बार कहा था आते हुए कि मेरे साथ अपने गज्जू भाई थे, हमारे जिले के महामंत्री, आज कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि भाई अब ईरानी पाणा बिना गाड़ी के नहीं जाना। और मुझे कहते हुए प्रशंसा है, आपको बताते मुझे खुशी भी है कि उस सड़क के भी डामरीकरण के लिए स्वीकृति हो गई। आजकल काम चल रहा है और ये 31.55 किलोमीटर की है, तो इसमें 18,67,97,000 रुपये का ये धनराशि हमने मंजूर कराई है और आज इसमें काम चल रहा है। इसमें 5 पुलों का भी 5 पुलों ने उनके भी हमने उसके लिए भी धनराशि स्वीकृत कर दी है। ये है अभी आपको इसमें निजमुला, हाँ ये 5 पुल, ये 10,21,50,000 रुपये के ये 5 पुलों की भी स्वीकृति इसमें मिल गई है, तो मुझे बताते खुशी है। गडोरा से चैतुली किरोली मोटर मार्ग का डामरीकरण सुधारीकरण, मित्रों ये 9.20 किलोमीटर की सड़क थी। मुझे कहते हुए खुशी है कि 5,74,73,000 रुपये की धनराशि इसके लिए हम लाने में सफल हुए हैं। मैं वहाँ की क्षेत्र की जनता से ये भी आग्रह करूँगा, जिन विषयों को मैं बोल रहा हूँ अगर कहीं काम न लगा हो कुछ हो तो आप निश्चित रूप से मुझे उनको बता सकते हैं, जिससे कि हम उसमें भी कार्रवाई कर सकें।
इसी प्रकार से चमोली के बोला मोटर मार्ग का डामरीकरण की स्वीकृति कराई 11.80 किलोमीटर, 6,92,87,00,000 रुपया मैंने इस सड़क के लिए स्वीकृत कराया है, उसमें भी काम चल रहा है। पीपल कोटी से सल्ला रेतोली मोटर मार्ग का नवनिर्माण और डामरीकरण मित्रों कहते हुए खुशी है, 5.38 किलोमीटर की है, 6,51,74,000 रुपया इसके लिए स्वीकृत हुआ है, इसके भी काम प्रगति पर है। आपका सेंजी लगा मैकोट बेमरू मोटर मार्ग का डामरीकरण की स्वीकृति भी हुई है, इसमें 32.43 किलोमीटर की थी, 18,60,82,000 रुपया इसके लिए भी आ गया, इसमें भी काम चल रहा है, सबके संज्ञान में है। कुएड मैठाना से रोपा चलदर मोटर मार्ग, इसके भी डामरीकरण की 6.12 किलोमीटर का था, ये भी 4,82,60,000 रुपये इसके लिए स्वीकृत हुआ है। मैठाना रोपा और बतंग्याला मोटर मार्ग का सुधारीकरण की स्वीकृति मिली है, 12.93 किलोमीटर की है। मुझे कहते हुए खुशी है कि 9,89,23,000 ये इसके लिए धनराशि स्वीकृत हुई है। तो ये दसोली विकास खंड में भी जो सड़कें रुकी हुई थी, मैंने प्राथमिकता आधार उन सड़कों को भी एक स्वरूप देने का काम किया है। इतना जरूर है, मैं कई बार कहता हूं कि किसी भी सड़क की गुणवत्ता ये ठेकेदार के नेचर पर नहीं होती। कोई भी ठेकेदार होगा वो चाहता 2 पैसा मेरा बचे, लेकिन मैं आह्वान करता हूं अपने गांव के प्रधानगण, क्षेत्र पंचायतगण, जिला परिषद सदस्यगण, जहां उनको लगता है कि काम की गुणवत्ता में दिक्कतें आ रही हैं, तत्काल गांव के लोगों को बिठा दो, वहां पर विरोध करो और देखिए विरोध अगर होता है तो किसी की हिम्मत नहीं उसके आगे जाए, और काम नहीं होगा तो उनका पैसा कटेगा, दिया नहीं जाएगा, काम की गुणवत्ता आएगी। क्योंकि हर सड़क पर खड़ा होना मेरे संभव नहीं है, क्योंकि जनता ने अगर मुझे वोट दिया है तो जनता ने हम सब प्रधानों को सबको दिया है, हम सबका नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उस चीज का ध्यान रखें। अब जोशीमठ ब्लॉक की बात करते हैं। जोशीमठ ब्लॉकों में लंगसी मोल्टा, स्वरूप पगनो मोल्टा के नाम से मोटर मार्ग का नवीनीकरण डामरीकरण हुआ है, उसमें 13.33 किलोमीटर है, 17,53,53,000 रुपया मैंने इसके लिए स्वीकृति दिलाई है। इसके अलावा तपोवन रंगी मोटर मार्ग से सुबह भविष्य बद्री मोटर मार्ग 14.25 किलोमीटर है, 8,64,47,000 की इसकी स्वीकृति है और इसमें कार्य चल रहा। अभी मुझे जानकारी में आया है कि थोड़ा फॉरेस्ट के कारण दिक्कतें आ रही हैं, उनके ठेकेदार को मिस्टर व्यास हैं, उनसे मेरी वार्ता हुई है, बहुत जल्दी उस दिशा में पहल होगी और मैं विश्वास दिलाता हूं भविष्य भगवान बद्री से भविष्य बद्री का मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद है, हम उस सड़क को भी बहुत जल्दी धरातल उतारेंगे। उसके भी कारण है, पहले इस सड़क का जो अलाइनमेंट था वो था ही नहीं, वो मेन रोड से चल जाए, कोई आर्मी से संबंधित ग्रिप के माध्यम से रोडें जा रही थी, तो उसके लिए क्या करना पड़ा, शुरू से दोबारा फॉरेस्ट की कलरिंग के लिए भेजना पड़ा, क्योंकि तपोवन से इस रोड को काटना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेन हेड से कटने में फिर नई पत्रावली तैयार करनी पड़ी और पत्रावली तैयार करने के बाद फिर थोड़ा उसमें समय लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं इस महीने के अंत तक उसमें थोड़ा फॉरेस्ट का पैसा जमा होना है केवल, तो अभी क्योंकि कोरोना का थोड़ा दिक्कत आ रही है तो उसके कारण थोड़ा दिक्कत है, लेकिन मैंने बात की है बहुत जल्दी पैसा और छपान के बाद ये काम हो जाएगा। टेंडर इसका भी लग चुका है, ठेकेदार ने वहाँ कुछ काम भी करना प्रारंभ किया है। टंगड़ी तल्ली से टंगड़ी मल्ली बहुत बड़ी मांग थी, टेंडर हो गया है, बहुत जल्दी मैं शिलान्यास के लिए आ रहा हूँ। टंगड़ी मल्ली वालों को मेरी बहुत बहुत बधाई, और इसके लिए जो है ये स्वीकृत हुआ है, एक सेकंड बताता हूँ, ये हुआ है 2,67,54,000 रुपया इसमें, क्योंकि अभी कटिंग की स्वीकृति है, जब कटिंग हो जाएगी तो डामरीकरण के बाद इसकी धनराशि और बढ़ेगी। मारवाड़ी थेंग मोटर मार्ग का डामरीकरण की स्वीकृति 13.98 किलोमीटर है, मारवाड़ी से थेंग के लिए इसका भी टेंडर हो गया, 8,90,00,000 रुपया इसके लिए स्वीकृत हुआ है, मैं सभी को बधाई देता हूँ। तपोवन करथों से डाक रेगड़ी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण और डामरीकरण 5 किलोमीटर की स्वीकृति है, इसमें दोनों गांव जुड़ जाए इसके लिए रास्ता निकाला गया है, तो 5,56,79,00,000 रुपये इसके लिए स्वीकृत हुआ है। तपोवन करछों मोटर मार्ग का अब जो मैंने अभी कटाई थी तपोवन करछों करछी वाली रोड, इसका डामरीकरण का भी मैंने इसकी भी स्वीकृति हो गई है, और मुझे कहते हुए खुशी है कि उसमें भी काम जल्दी प्रारंभ हो गया होगा या होने वाला होगा। इसमें 5,56,00,000 तपोकनी 4,43,58,000 रुपया इसके लिए आया है, तो मैं यहाँ क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूँ। हेलंग लियारी से उर्गम देवग्राम का देखो आजकल काम चल रहा है, आज वहाँ के हमारे प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं कोई नेगी जी, अनूप नेगी, उन्होंने गुणवत्ता प्रश्न किया, मैंने आज ही
जो उसको देखते हैं, जो उनके एक्शन हैं, उनसे मैंने बात की कि वहाँ जाके देखे गुणवत्ता कहीं पर भी इसकी इस पर मैं कोई कंप्रोमाइज़ करने वाला नहीं हूँ। और मैं उनका प्रधान जी का आभार व्यक्त करता हूँ, पूरे प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं जो चिमट जिले के, उन्होंने विशेष संज्ञान में तत्काल उस दिशा में बातचीत की। मुझे लगता है कि उसकी गुणवत्ता में सुधार के प्रयास होने चाहिए। उसके अलावा सलना हेलंग उर्गम मोटर मार्ग किलोमीटर 30 से भेंटा भर की उर्गम तक मोटर मार्ग का नवीनीकरण, वो थोड़ा कुछ हिस्सा छूट गया था, उसका सुधारीकरण डामरीकरण के लिए भी हमने ये 16.75 किलोमीटर है, इसकी भी हमने 5,55,50,000 रुपये इसके लिए भी हमने स्वीकृत कर दिया। इसमें भी कार्य चल रहा है। गोविंद घाट पुलना मोटर मार्ग का सुधारीकरण, गोविंद घाट से पुलना मोटर मार्ग का सुधारीकरण डामरीकरण, इसकी भी स्वीकृति होगी। अब सब लोग जानते हैं काम भी चल रहा है और इसके लिए 5,18,00,000 रुपये हमने स्वीकृत, 5.18 किलोमीटर है और 6,98,00,000 रुपया इसके लिए स्वीकृत हुए हैं। तो मुझे बताते हुए खुशी है, एक बड़ा काम इस दिशा में हुआ है। हेलंग पल्ला जखोला डुमक मोटर मार्ग की स्वीकृति, मित्रों अभी शिलान्यास करने गया और मुझे बताते हुए खुशी है, जब मैं पहली बार उस क्षेत्र में गया था तो बहुत कष्ट में वहाँ की जनता थी और मैं भगवान कल्पेश्वर के प्रति भी श्रद्धा व्यक्त करता हूँ कि उस सड़क को भी आज मंजूरी मिली है और एक अच्छी सड़क के रूप में हम उसको भविष्य में देखेंगे। साथ ही हमने कल्पेश्वर परिक्रमा मार्ग की मैंने बात की है, तो उस दिन भी मैंने उस सड़क का भी उद्घाटन किया है। तो ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण कार्य उस दिशा में हुए हैं। तीनों विकासखंड का मैंने पीएमजीएस का बताया है थोड़ा, क्योंकि पीडब्ल्यूडी से संबंधित विषय स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, तो कुछ सड़कें ऐसी थी कि जिनको हम स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से करा सकते थे, जो रुकी हुई थी, उनके लिए मेरे द्वारा प्रयास हुए हैं। तो मुझे अब उसमें विकासखंड वाइज हैं, बहुत सी योजनाएं हैं। मैं क्योंकि समय लग रहा है, एक बार बोलना मेरा कर्तव्य है, फिर कोई कुछ बातें होंगी, हो सकता है कि कुछ विषय, क्योंकि तो जियो है, मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ जिसमें कोई झूठ हो, कोई ऐसा विषय हो, क्योंकि आज के सूचना के युग में अगर एक विधायक झूठ बोलेगा तो इससे बड़ा कोई पाप हो ही नहीं सकता है। तो थोड़ा पोखरी विकासखंड से पीडब्ल्यूडी की सड़क थी, उसको थोड़ा जानकारी के लिए बता दूं। पोखरी विकासखंड के पोखरी हरशंकर से थौली थालावेड़ के 3 किलोमीटर की कटिंग का ये काम हुआ था और लगभग वो काम अब आपका थाला गांव ये सड़क पहुंच चुकी है। मुझे खुशी है, भविष्य में इसके डामरीकरण की हम लोग बात करनी है। एक पोखरी विकासखंड हरिशंकर रोहता मोटर मार्ग के शिमलासू तक 2 किलोमीटर की कटिंग, ये काम भी प्रगति पर है। 1,05,29,00,000 रुपये इसका स्वीकृत हुआ था। विकासखंड पोखरी के में रानो क्वेटी मोटर मार्ग से तेलुगुलम तक ये 5.5 किलोमीटर की मोटर मार्ग कटिंग थी, नवनिर्माण था, इसकी भी स्वीकृति हो गई है। 2,94,00,000 रुपये इसके लिए आया है। विकासखंड पोखरी से कर्णप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग के चौड़ीकरण की बात थी। फॉरेस्ट की बड़ी दिक्कतें उसमें आ रही हैं, लेकिन परसों मैंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से वार्ता की है, तो उसका कोई हम ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं कि इसी 1-2 साल 1.5 साल के अंदर ये सड़क हमारा चौड़ीकरण की स्थिति में आ जाए। उसके लिए भी मुख्यमंत्री घोषणा में सड़क थी, उसके लिए प्रथम चरण का शासनादेश हो गया है। तो उसके लिए 8,78,00,000 रुपया उसकी लागत है, तो उसकी प्रथम चरण की स्वीकृति होगी। उसमें भी काम के लिए मैंने परसों निर्देशित कर दिया है कि फॉरेस्ट के से भी वो जल्दी उसकी स्वीकृति मिल जाए, जिससे काम हमारा धरातल पे दिखाई दे। इसके अलावा सलना से डांडा तक 3 किलोमीटर मोटर मार्ग प्रथम चरण था, ये फर्स्ट फेज की सड़क है। 61,60,000 रुपये इसका स्वीकृत हुआ है। मुझे लगता है इसमें भी काम सलना डांडा। अब इसमें एक दिक्कत आ रही है, ये भूगरीबी जो सर्वे है तकनीक, उसमें दिक्कत आ रही। मैंने परसों ही जो अधिकारी उनको कहा है कि इसको किसी और सर्वे से इस सड़क को जुड़वाना है, तो परसों इसका कोई अभी करेंगे, उस दिशा में निश्चित रूप का विषय आएगा। फोन न करें तो अच्छा है, मेरा सबसे निवेदन है, क्योंकि यहाँ मेरे पे दूसरा टावर, दूसरे का जो मेरा नेट है उसके टावर यहाँ पोखरी में आने में, पोखरी घर पर रहूँ। इसके अलावा शिरोपानी गंजेड़ ये 2 किलोमीटर का है, ये कटिंग का काम है। इसके लिए भी काम मुझे लगता लग गया। 1,17,00,000 रुपये स्वीकृत हुए थे। विकासखंड पोखरी के जिलासु आली 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 10 से 14 तक है, इसका सुधारीकरण डामरीकरण की भी वित्तीय स्वीकृति हो गई है। 2,66,41,000 रुपये इसके स्वीकृत हुए हैं, कार्य प्रगति पर है। उडामाना चोपड़ा 3 किलोमीटर का, जो उडामाना चोपड़ा पीडब्ल्यूडी की रोड थी बीच की 3 किलोमीटर की, उसका भी डामरीकरण का और सुधारीकरण के लिए इसका पैसा भी हमने जारी कर दिया है।
ये 2,22,23,000 रुपये इसके लिए स्वीकृति मिली है। इसके अलावा विकास हरिशंकर कैलब, ये नई सड़क है और कैलब तक के लिए हमने प्रथम चरण की इसमें स्वीकृति दी है। 5 किलोमीटर, ये लगभग हाँ प्रथम चरण की स्वीकृति है। उसका जो है 41 लाख रुपया इसके लिए स्वीकृत हुआ है। और अभी उसमें सर्वे में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो मैंने परसों की बैठक में अधिकारियों को कहा कि जल्दी सर्वे करके इसकी डीपीआर और फॉरेस्ट के लिए ऑनलाइन कर दिया जाए, जिससे कि हम इसका सेकंड फेज भी दे दें और जल्दी इसकी कटिंग प्रारंभ हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। हापला गुड़म मोटर मार्ग का विस्तार। अब देखिए, ये 5 किलोमीटर सड़क थी, एक पुल था मसोली में, और पिछले 10 साल में पुल नहीं बना। और मुझे कहते हुए खुशी मित्रों, वो पुल भी बन गया आज, और आज नैल गांव तक के लोग अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। नैल जुड़ गया है, नौली बहुत जल्दी जुड़ने वाला है। तो सबसे दूरस्थ का जो इलाका था उसको हम एक लाभ पहुंचाने में स्थित हुए है। रानो, बांजी, रठोला, रोंठला, खोड़ी, खुनगाड़, ये 5 किलोमीटर इसके भी प्रथम चरण की स्वीकृति मैंने दिला दी है। उसके भी आजकल कागज पत्र बन के फॉरेस्ट में वो ऑनलाइन हो रहा है। पोखरी का जो गेस्ट हाउस था पीडब्ल्यूडी का, आप कल्पना करिए कितना पानी पूरा ऊपर से निकल कर फील्ड का, जिस फील्ड में आज जांच चल रही है, उस फील्ड का सारा पानी आता था। आज मुझे कहते बताते हुए खुशी है, पानी रोक दिया गया है। हर प्रकार का व्यक्ति अंदर न जाए, उसकी सुरक्षा एक प्रकार से, क्योंकि जहाँ गवर्नर आते हो, राज्यपाल, राष्ट्रपति आते हो, ऐसे स्थान को कैसे करके हम सुरक्षित रखें, उस दिशा में प्रयास हुए हैं। और अभी मैंने विस्तार की दृष्टि से और पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने निवेदन किया है कि विस्तार की दृष्टि से भेजें, क्योंकि वहाँ अभी पीडब्ल्यूडी का जो ऑफिस है वो भी खराब है, अच्छी स्थिति में नहीं है। तो हम भविष्य में उसके ऑफिस अच्छे बन जाएं, उसमें और हम विस्तारीकरण कर सकें, उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा। तो उसके लिए भी हमने प्रथम चरण की धनराशि उसकी स्वीकृत हो गई है। एक बीच में थालाबेड़ से लेकर जो पीएमजीएस की सड़क जो आ रही ताली कंसारी वाली, उसको लिंकेट करना था। मुझे कहते हुए खुशी है कि हम उसको लिंकेट के लिए मैंने 20 लाख रुपये स्वीकृत कर दिए हैं, और भी धनराशि लगेगी तो हम उसकी व्यवस्था करेंगे। अब जोशीमठ ब्लॉक पीडब्ल्यूडी मित्रों, जोशीमठ ब्लॉक में पांडुकेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग से कोत तोक तक ध्यान जो बद्री का है, उसके लिए हमने 3 किलोमीटर की स्वीकृति प्रथम चरण की दे दी है। उसका सर्वे हो रहा है। थोड़ी बहुत मैंने परसों भी बातचीत किया कि एक बार वहाँ जाकर और क्या उसका अलाइनमेंट हो सकता है उसको करेंगे। तो इसका भी समय पर अगर प्रथम चरण का चला जाएगा तो हम उसको कटिंग की धनराशि के लिए करेंगे। गोविंद घाट पुलना मोटर मार्ग से किलोमीटर 6 से भ्यूडार तक 10 किलोमीटर मोटर मार्ग की प्रथम चरण की स्वीकृति मिल गई है। 1,36,00,000 रुपये इसके लिए स्वीकृत हो गया है। जैसे ये इसका फर्स्ट फेज की पत्रावली चली जाएगी तो इसकी कटिंग की हम व्यवस्था करेंगे। विकासखंड जो ग्राम रेणी के निकट धौली गंगा पर 70 मीटर स्पान झूला पुल की वित्तीय स्वीकृति, इसका फर्स्ट फेज की राशि आ गई है। अब उसके सब डीपीआर टूपर बनेगी। 9,10,000 रुपया उसके लिए फर्स्ट फेज के लिए आया। जैसे उसकी डीपीआर जाती है, सब चीज़ें होता है, तो निश्चित रूप से इसमें भी ये काम प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा लाता से लाता मंदिर तक 3.5 किलोमीटर की सड़क है। अभी वो कटी थी लेकिन मंदिर छूट गया था। मैंने उसमें आदेश किया कि वो पूरा लाता मंदिर तक उसको जोड़ना है। तो उसके लिए भी हमने 92,81,000 रुपये हमने उसके लिए स्वीकृत किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जब अगली बार मेरा जाना होगा तो हम लाता मंदिर तक अपने वाहन से जा पाएंगे। मित्रों, जोशीमठ परसारी 2.5 किलोमीटर की मार्ग का सुधार का डामरीकरण की मैंने वित्तीय स्वीकृति कर दी है। इसमें 96,06,000 रुपये की इसमें स्वीकृति है। उसमें काम प्रगति पर है, काम चल रहा है। इसी प्रकार से बड़ा गांव मुख्य मोटर मार्ग से पपड़ी धार से पहिया चौमी 3 किलोमीटर मोटर मार्ग की प्रथम चरण का शासनादेश हो गया है। लगभग 84,27,27,000 रुपये का इसमें स्वीकृति है। जैसी इसकी प्रथम चरण की डीपीआर जाती है और फॉरेस्ट ऑनलाइन होता है तो हम इसकी कटिंग का भी मेरा प्रयास रहेगा, हम जल्दी उसको कर दें। मारवाड़े से चाई गांव ये 5 किलोमीटर, इसके भी नव निर्माण की वित्तीय स्वीकृति प्रथम फेज की हो गई है। 1,31,00,000 रुपया इसके लिए स्वीकृति है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसको भी हम जल्दी अब धरातल उतारेंगे। पल्ला जखोला मोटर मार्ग के विस्तार में स्वीकृति, ये पल्ला जखोला जो बीच में 800 मीटर था, क्योंकि वो बिना उसके आगे पीएमजीएस संभव नहीं था, तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री प्रथम चरण के उसकी धनराशि स्वीकृत हो गई है। लगभग 13,90,000 रुपया, 800 मीटर है केवल वो। तो अब उसके, क्योंकि वो हम रोका नहीं है काम, मैंने पीएमजीएस के जो अधिकारी थे, वहाँ के जो ठेकेदार, में आग्रह किया कि आप इसको भी कटाइए, भविष्य में जैसा भी होगा उस दिशा में कोई रास्ता हम लोग को निकालेंगे।
लंगसी द्विंग तपोन मोटर मार्ग का नवनिर्माण 6 किलोमीटर। मित्रों मुझे खुशी है, इसके लिए भी हमने, ये तो मुझे लगता है कि इसमें काम प्रारंभ हो गया होगा। इसके लिए हमने 3,03,75,000 रुपये की स्वीकृति, ये 6 किलोमीटर का मार्ग है, इसकी वित्तीय स्वीकृति हुई है। अब थोड़ा दसोली और गोपेश्वर की मैं चर्चा कर दूं, क्योंकि 3 विकासखंड हैं। विकासखंड जो दसोली के सेठनाधार से ईरानी गांव तक, ये अलग सड़क थी 3 किलोमीटर की, इसकी प्रथम चरण की स्वीकृति हो गई है। 27.84 लाख रुपया, 84,000 रुपया, इसके 27,84,000 से स्वीकृत हुआ है। इसके निजमुला पाणा मोटर मार्ग के गोणा बनाली, मुझे खुशी है वो सड़क बन गई है। और एक दिन मैं वहाँ अभी उसके निश्चित रूप से शिलान्यास में गया था, दोबारा मुझे जाना होगा। और मुझे बताते खुशी है, पुल के कारण गांव ना छूटे, पुल में थोड़ा समय लगेगा, तो मैंने अभी उसके आगे जो 2.5 किलोमीटर है उसके लिए मैंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, जिससे कि हमारा जो बनाली गांव है वहाँ वो सड़क से जुड़ जाए, ऐसा मेरा प्रयास है। अभी उसके लिए जो जाएगा अभी पत्रावली, तो उसको हम दिशा में आगे बढ़ाएंगे। दसोली से मंडल से सेंगड़ू पैदल पुल तक 4 अनसुया माता मोटर मार्ग की भी ये प्रथम चरण की स्वीकृति हो गई है। 44,32,000 रुपये इसके लिए आ गया। अभी उसकी मुझे पता लगा डीपीआर उन्होंने अभी उसकी चल रही है, तो जैसी आएगी इसको भी कटिंग कराएंगे। झींझी पुल से झींझी गांव तक 4 किलोमीटर की, इसके भी प्रथम चरण की स्वीकृति हमको प्राप्त हो गई है। 37,12,000 रुपया इसके लिए स्वीकृत हुआ है। विकासखंड दसोली के राजगंज छिनका से मल्ला नौरी, ये 5 किलोमीटर मोटर मार्ग की, इसके प्रथम चरण की स्वीकृति हो गई है। लगभग 98.60 लाख रुपया इसके लिए स्वीकृत हुआ है। नगर पालिका क्षेत्र गोपेश्वर से कोठियाल गांव से पाडुली होते हुए लीसा बैंड तक 4 किलोमीटर मार्ग की भी, इसकी भी प्रथम चरण की स्वीकृति मिल गई है। 3,59,80,000 रुपया इसके लिए स्वीकृत हुआ है। इसी प्रकार विकासखंड दसोली के डुंगरी बिराजकोट छिनका से नौरीधार दुर्गापुर तक 5 किलोमीटर मोटर मार्ग की कटिंग निर्माण की वित्तीय स्वीकृति हो गई है। इसमें तो काम भी लग गया होगा। ये 3,73,00,000 रुपए की ये योजना की स्वीकृति हुई है। नगर पालिका क्षेत्र गोपेश्वर से गोपेश्वर मोटर मार्ग से ग्वाड़ गांव तक 2.5 किलोमीटर मोटर मार्ग की कटिंग नवनिर्माण, इसमें भी काम हो गया। मैं गांव में गया भी था। 1,48,94,000 रुपया इसके लिए स्वीकृत हुआ है। गोपेश्वर मंदिर मार्ग से बैतरणी सिरो खोमा सैंकुड़ा बैरांगना 5 किलोमीटर मार्ग की कटिंग नवनिर्माण की वित्तीय स्वीकृति हो गई। इसमें भी काम प्रगति पर है। लगभग 3,52,00,000 रुपये हमने इसके लिए स्वीकृत किया है। विकासखंड दसोली से गोपेश्वर गिंगराड़ मोटर मार्ग से नैल कुड़ाव 5 किलोमीटर मोटर मार्ग का सुधारीकरण डामरीकरण, इसमें भी काम प्रारंभ हो गया होगा। 3,52,00,000 रुपये हमने इसके लिए स्वीकृत कराया है। इसी प्रकार गोपेश्वर गिंगराड़ मोटर मार्ग से नैल कुड़ाव बोल दिया मैंने, अच्छा। बैरांगना दोगड़ी कांडे 8 किलोमीटर नवनिर्माण की फर्स्ट फेज की स्वीकृति हमने दिला दी है। 1,14,00,000 रुपया इसके लिए 8 किलोमीटर सड़क है, इसकी प्रथम चरण की दे दी है। गैर पुल से गैर गांव तक 3 किलोमीटर मोटर मार्ग की निर्माण की स्वीकृति प्रथम चरण की है, यह भी मेरे द्वारा दे दी गई है। और मित्रों मुझे बताते हुए खुशी है कि कुछ सड़कें बहुत जल्दी उसके शासनादेश आने वाले हैं। जब हो जाते हैं मैं तभी बोलता हूँ। इनके जियो हो गए जो मैंने आपके सामने रखे हैं। गिंगराड़ सड़क का भी बहुत जल्दी शासन में आ गया है, जो गिंगरा वो अपना बछेर सड़क, तो मैं बहुत जल्दी उसकी खुशखबरी आपको दूंगा। और भी जो सड़कें हैं उनकी खुशखबरी अभी है, क्योंकि अभी मेरे पास आप सबके सहयोग से, ईश्वर करे आगे क्या होता, पर 2 वर्ष तो मेरे हैं भाई। और मैं कोशिश कर रहा हूँ 2 वर्षों में कुछ ऐसा हो जाए कि मैं अपने दिल से चाहता हूँ कि मेरा पहाड़ का व्यक्ति बिना सड़क के न रहे। तो मित्रों, क्योंकि आज मैंने केवल सड़कों के संदर्भ में विषय रखना उचित समझा था, क्योंकि जब तक रीढ़ की हड्डी के बारे में नहीं बताऊंगा तो कुछ चीज़ होने वाली नहीं। एक विषय है जिस विषय को मैं अभी कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन भविष्य के अंदर हम विभागवार अलग अलग, पर्यटन विभाग है, शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, इन सब पे भी मैं चर्चा करूँगा। ऐसे समय के साथ जिस दिन आप सब पे भी समय रहे और ऐसा वातावरण रहे, तो मैं एक एक करके, आज मैंने क्यों सड़क के बारे में बोला है। और मुझे कहते हुए खुशी है मित्रों, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक अपनी जीवनी के पक्षों में अपना आखिरी पेज 22 नंबर पन्ना मैंने लिखा था कि 2000-2007 के बीच मैंने क्या किया है। तो अगर, क्योंकि आज मैंने उचित नहीं समझा, लोग कहेंगे साहब ये पिछला बता रहा है, नया तो बता ही नहीं रहा है। तो नए से शुरू करेंगे और अगले दिन, अगली बार जब मैं आप और हमारा बीच का संवाद होगा तो मैं आपको निश्चित रूप से
ये जरूर कहना चाहता हूँ कि मैंने 2007 के बीच में उन क्षेत्रों के द्वारा सड़क को कैसे प्राप्त की उसकी मैं जरूर चर्चा करूँगा आज इस अवसर पर, क्योंकि मैं अब नाम पता नहीं इसमें नीचे को आते कि नहीं आते, ऊपर ऊपर आ रहे हैं। शिवम सती जी प्रणाम, भाई साहब प्रणाम, भैया विधायक जी नैल नौली मोटर, मैंने बोल दिया नैल नौली, नैल चला गया, नौली जोड़ना है, मैं करूँगा अब से। आशीष भट्ट जी करे नमस्कार, नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद आप जुड़े हैं। चलो रोड घर पर आ जाएगी तो आलू बेचने में आसानी होगी। हाँ मित्रों, बहुत शास्त्री जी हैं, ये हमारे गांव के मेरे मामा हैं, तो आप क्योंकि मैंने आलू लगा दिया, ये आजकल के दिल्ली रहते हैं, इनसे मैंने कहा है, ये तिरेंद्र गढ़िया जी मान्य भर्ती ग्राम सभा गाड़ी दसोली के अंतर्गत नैवी तौर तक ग्राम वासियों को अच्छा ये सड़क मांग रहे हैं। मैं जानता हूँ भाई, देखो मैं भी ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरे बाद पीडब्ल्यूडी खत्म हो जाएगा, ये सब होगा जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं हूँ, जनता का जनादेश किस रूप में आता है भविष्य तय करेगा, लेकिन इतना जरूर है, मेरा प्रयास है, मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। जब मैंने सदन में विषय उठाया तो मुख्यमंत्री ने कहा था महेंद्र मैं गढ़वाल के हर गांव को सड़क से जोड़ूंगा, क्योंकि मेरे गढ़वाल का पलायन का जो मूल कारण रहा है वो सड़क रही है, पहला कारण सड़क रही है। सड़क नहीं गई तो हॉस्पिटल नहीं गया, सड़क नहीं गई तो स्कूल नहीं गए, सड़क नहीं गया तो और कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं गई। और मुझे कहते हुए खुशी है कि हम इस दिशा में प्रयास करेंगे। मैं एक विषय और आपसे शेयर करना चाहूँगा, मैं ये नहीं कहता कि किसी विधायक ने कुछ नहीं किया, ऐसा होता ही नहीं है, हर विधायक करते हैं भाई, हर विधायक करते हैं, गति का असर होता है, कौन किस गति से करता है। मैं तो देखो भाई निश्चित रूप में कह सकता हूँ, मैं सरकारें बदलती हैं, कोशिश की जाती है व्यवस्थाएं सुधरें, लेकिन उत्तर प्रदेश का कल्चर आज भी दिखाई देता है। जब तक विधायक सेक्रेटरी में नहीं जाएगा, फाइलों के पीछे नहीं दौड़ेगा, बार बार मंत्री को परेशान नहीं करेगा, खुद परेशान नहीं होगा, तो मित्रों कोई भी चीज़ धरातल पर उतरनी अभी भी उतनी संभव नहीं है। फिर भी मैं कह सकता हूँ आज गडकरी जैसा सड़क परिवहन मंत्री इस भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा उपहार लेके मेरे उत्तराखंड राज्य के लिए भी आए हैं। कल्पना करें कैसे रात दिन काम चल रहा है मित्रों, कल्पना करिए। रेल के ऑल वेदर रोड की दृष्टिकोण से आप देखिए, कई NH दे दिए हैं। और मैं एक और खुशखबरी आपको दे दूं कि रुद्रप्रयाग से पोखरी और पोखरी से गोपेश्वर, इसको भी हम NH की श्रेणी में लाने का मेरा प्रयास है। मुझे बहुत उम्मीद है कि इस दिशा में भी बहुत जल्दी प्रयास होगा। उसका सर्वे प्रारंभ हो गया है और बहुत जल्दी उसमें हमको एक प्रगति दिखाई देगी। मित्रों, आज केवल सड़क पर चर्चा थी, मेरा मोबाइल नंबर सब लोगों पर है, सब लोग मुझसे वार्ता। कई बार क्या होता है कि व्हाट्सएप में एक दिन में मेरे फेसबुक में 9,700 फॉलोअर्स हैं, मेरे ट्विटर में भी लगभग 4,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और मेरे पेज पे इसलिए तो 5,000 फ्रेंड पूरे हो गए तो पेज भी खोला है, उसमें मैं कल देख रहा था लगभग 2,500 से 3,000 उसके फॉलोअर्स बने हुए हैं पेज के। अब दिक्कत क्या है कि जो हमारा व्हाट्सएप है उसकी स्थिति ये होती है, जब मैं सुबह खोलता हूँ मित्रों तो 2,500 से 3,000 लोग जो मेरे शुभचिंतक हैं वो मुझसे स्नेह करते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं। समय लगता है, मैं कोशिश भी करता हूं उनके उत्तर का जवाब दूं, कई बार नहीं भी दे पाता हूं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन इतना जरूर है कई बार फ़ोन आता होगा, नहीं उठ पाता होगा, ये सब परिस्थितियां हैं। क्योंकि अगर मैं फ़ोनों पर रहूँगा तो मैं धरातल पर काम नहीं कर पाऊँगा। नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे ऐसा नहीं है कि मेरा प्रयास नहीं था, मैं हर व्यक्ति की बात को, बहुत सारी रोड आपकी स्वीकृत करवा रहे हैं विधायक जी, पूर्व विधायक ने, ये तो मैं किसी पूर्व विधायक का आरोप किया, मेरा कभी नेचर नहीं होता है। प्रदीप सेमवाल जी आपको भी नमस्ते साहब, और बहुत से मित्र हैं जिन्होंने बहुत सी बातें लिखी हैं। हमारे मोहन नेगी जी भी दिख रहे हैं। अब क्योंकि अब मेरे को अभी वो ऊपर नीचे खिसकाना नहीं आ रहा है। महेंद्र भट्ट जिंदाबाद, जिंदाबाद तो भारतवर्ष होना चाहिए। अभी चाइना में ने जो हरकत की है मित्रों, मैं क्योंकि उस बॉर्डर का व्यक्ति हूँ और मुझे बहुत दुख हो, मैं आज गदगद हूँ जब मेरे मलारी के, नीति के, माणा के साथियों ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्हें आज भी दुख है तिब्बत में किस प्रकार से चाइना ने उनकी कभी किसी वर्ष में कभी नहीं तो उनका व्यापार वहाँ से चलता था उसको हड़पा है। और मेरे द्वितीय पंक्ति के सैनिक हैं, मेरे नीति के, माणा के, मलारी के लोग, इसलिए उनके प्रति मैं अपना श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। अब जाल अभी नहीं, जाल और अभी सब, क्योंकि सब प्रकार की सड़कें भी देनी है, बहुत से काम करने हैं, बहुत सी बातें हैं, बड़े काम के दृष्टिकोण से भविष्य में सब चीज़ें मैं बताऊंगा। और मुझे एक विषय और बताना है, क्योंकि जब सड़क का विषय आ रहा है, रेल मेरा पक्ष नहीं है, लेकिन मैं वो सौभाग्यशाली विधायक हूँ
जिसकी विधानसभा का हर ब्लॉक रेल लाइन से जुड़ रहा है, हर लाइन। आज अभी अगर सिवई में जंक्शन बन रहा है तो सेकंड चरण में मित्रों सिवई से सैकोट आएगा और सैकोट जंक्शन के बाद पोखरी होते हुए गुप्त काशी जाएगी और सैकोट जंक्शन के बाद जोशीमठ जाएगा। मैं मोदी जी का आप सबकी ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ की भी कृपा है और इस पूरे क्षेत्र को जिसकी हम केवल कल्पना करते थे, समय जरूर लगेगा लेकिन मित्रों बहुत बड़ा काम हुआ है और इस काम की प्रगति आवश्यक है। देश के अंदर मोदी चाहिए, राज्य के अंदर त्रिवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। बहुत सी बातें मैं एक विषय देखो, कई बार क्या होता है लोगों को कुछ ना कुछ बोलने का नहीं, विरोधी बोलेगा और मैं थोड़ी सी अपील अपने कार्यकर्ताओं से करूंगा क्योंकि लाइव मेरे कार्यकर्ता भी होंगे। देखिए, इस राज्य का नेचर स्थायी सरकार का रहा नहीं, उसके लिए हम भी दोषी हैं। हमने भी 2-3 मुख्यमंत्री बदले, परिस्थितियां ऐसी निर्माण होती हैं। लेकिन मुझे बात कहते हुए खुशी है, कल्पना करें 3 साल के अंदर प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलते कम है, करते जा रहे हैं। हमको बकवास वाले चाहिए, हमको तो बोलने वाले चाहिए। आखिरी साल में जियो हो रहे हैं, चाहे बेस हॉस्पिटल का हो, फला को 10-20 हजार टोकन मनी दी जा रही है, धरातल पे कुछ नहीं है। इसलिए त्रिवेंद्र जी की जो कार्य पद्धति है, मैं तो उनके साथ बाल्यकाल से रहा हूं, मैं एक एक चीज को समझता हूं कि किस रूप में चीजें करनी है। जनरल साहब का बहुत बड़ा योगदान है, निशंक जी का बहुत बड़ा योगदान है, भगत दा का तो मैं अपना एक प्रकार से उनसे बहुत कुछ सीखता, मेरे गुरु हैं। महाराष्ट्र के अंदर गया तो मैंने एक विषय उनके आगे रखा, मेरे को डांट लगा दी कि तुम ऐसा नहीं बोल सकते, ये विषय कहीं मत बोलिए। तो जो प्रेरणादायक होते हैं तो उनके कार्यों की तुलना, सच्चाई तो यही है ना भाई कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के बनने के बाद ही तो उत्तराखंड विकास की गति पकड़ा है, उत्तराखंड राज्य बना है, आज राजधानी बन गई। आप कल्पना करिए, बताइए। कहा गया कि साहब विधान भवन, अरे भाई घोषित राजधानी करो मत और विधान भवन बन रहा है, बाद में चर्चा आएगी उसे कैसे करके कोई गेस्ट हाउस बना दो। मैं त्रिवेंद्र जी का आभार व्यक्त करता हूं चमोली जिले के सब लोगों की ओर से। मेरे चमोली के विकास के लिए उन्होंने एक मील का पत्थर स्थापित कर दिया है, राजधानी ग्रीष्मकालीन। अब क्या वापिस जाएगी क्या? अरे विकास होगा, स्ट्रक्चर बनेगा, उससे आगे बढ़ेंगे। और जो लोग आज कह रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, मैं जानता हूं, सभी ये कह रहे हैं कि भाई हमसे चूक हो गई, हम नहीं कर पाए। हरीश रावत जी का बयान था, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। क्या चूक हो गई? चूक हो गई, लेकिन ये भी सच है ना, अच्छे काम करने का भगवान जो है श्रेय देने का काम भी सबको नहीं करता है, वो भी त्रिवेंद्र जी के भाग्य में था। और कल्पना करिए, इसी सत्र में राजधानी पर फैसला होगा, ये बात सबसे पहले मैंने कही। सुरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ थे, दिल्ली से हम लोग आ रहे थे, मैं त्रिवेंद्र जी से मात्र 2 मिनट बात की थी। और बाल्यकाल से भाव क्या है, त्रिवेंद्र जी के साथ इतना क्लोज हूं कि जब मैंने उनका चेहरा पढ़ा मेरी हिम्मत हो गई बोलने की। बाद में त्रिवेंद्र जी ने मुझे कहा, यार महन जी तुमने थोड़ा जल्दबाजी कर दी बोलने की। मैंने भाई साहब दिल बोल रहा था कि अब कुछ होगा और किसी को विश्वास नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी आज गैरसैंण जो है, भरारी शरण हमारे लिए राजधानी के रूप में मिल गई है। वो राजधानी है। कुछ लोग कह रहे 6 महीने, अरे ग्रीष्मकाल कितने महीने का होता है भाई? शीतकाल कितने? जनवरी फरवरी दिसंबर जनवरी 3 महीने शीतकाल। मार्च से तो सब कुछ ढांचा बनता जाएगा, आप देखिए धीरे धीरे होगा। और जो भी हिमालय राज्य बने मित्रों, वहां पर शुरुआती दिनों में यही सब हुआ। स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी स्थायी राजधानी तय करती है। अब ये है कि साहब 10 साल आप रहे क्यों नहीं किया? तो मैंने कहा ना, सबके भाग्य में सब श्रेय लेना नहीं होता मित्रों। इसलिए त्रिवेंद्र जी को श्रेय जाता है, भारतीय जनता पार्टी सरकार को श्रेय जाता है और मुझे बड़ी खुशी है कि इसका एक बड़ा लाभ मिला है। मित्रों समय हो गया है, क्योंकि मैं थोड़ा शाम वक्त जब धूप बत्ती भी कर दी, तुम धूप बत्ती भी करनी पड़ती, क्योंकि भगवान पर मेरी बड़ी श्रद्धा है। और जखम मेरे अपन कुल बनाई हूँ वो कि मैं भैरवनाथ जी को मंदिर से, हमारे जगदम्बा मंदिर से, तो सबको दगड़ी सबको ध्यान करना पड़े। और आज जरा विलम्ब हो गया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर मिल रहा बहुत जल्दी। बहुत बहुत नमस्कार।